एक तत्व जिसका आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है, इस तत्व के परमाणुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है मेरे प्यारे, याद रखना, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा आवर्त सारणी है, जो मॉडर्न यानी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें आवर्त की संख्या 7 है। और दोस्तों याद रखना कि ये हमारा एक प्रकार का क्षैतिज लाइन होता है। आपने क्या सुना कि हमारा क्षैतिज होता है, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग किस रूप में समूह कहते हैं, या फिर उसको हम लोग वर्ग कहते हैं, और जिसकी संख्या कितनी 18 होती है, और वो हमारा एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि यानी ऊर्ध्वाधर होता है। इस बात को आप ध्यान देना। अब यहां से बातें आपने क्या सुना कि ये हमारा आवर्त क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। यानी हमारा पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा और ये सातवां आवर्त होता है। वही बात करें समूह के बारे में, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 मतलब 18 तक होता है। इस बात को ध्यान रखना। ये पहला समूह है, दूसरा, तीसरा, यहां से 3 हो गया, 4, मतलब कुछ इस प्रकार से होते हैं। दोस्त यहां पे याद रखना कि हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम को हम लोग इधर रखते हैं, हीलियम के बाद लिथियम हो गया, लिथियम के बाद बेरिलियम हो गया, बेरिलियम के बाद बोरोन को यहां पर रखा जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद क्या होता है, नियोन हो जाता है। फिर हमने बोला कि यहां पर हमारा सोडियम होगा, फिर हमारे यहां पर मैग्नीशियम होगा। कुछ इस प्रकार से तत्वों को सजाया जाता है। दोस्तों ध्यान देना कि अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा यह है कि जो बेरिलियम हो या फिर मैग्नीशियम हो। दोस्तों ध्यान देना कि जब बेरिलियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। अगर अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बात करें तो 2 और 2 होता है। आपने क्या सुना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 2 होगा, यानी कि बेरिलियम हो गया। सेम उसी प्रकार मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो 2 8 2 होता है। अब ने क्या देखा कि इसकी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है कितना है, 2 है। इसकी भी बाह्यतम कक्षा में कितना, 2 है। यानी यहां से ये पता चलता है कि हमारा आवर्त 2 हो, समूह 2 हो, तो इसमें जो बाह्यतम कक्षा में जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो बेरिलियम हो या फिर मैग्नीशियम हो, उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 2 होता है। इस बात को आप ध्यान देना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो 2 होता है। अब साथ ही यहां से आप ध्यान देना कि किसी भी तत्व की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसी को हम लोग किस रूप में, तो उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में जानते हैं। और ध्यान देना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो मेरे दोस्तों 2 है। और वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। देखो ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जरा गौर फरमाइएगा कि एक तत्व है जिसका आवर्त 2 है, समूह भी 2 है, उससे संबंधित है। इस तत्व के परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन, दोस्तों ध्यान देना, संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है, ये बात पूछ रहा है किसके बारे में, तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने क्या देखा कि इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, तो 2 आ रही है। हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। मैंने पूरी की पूरी कहानी आपको यहां पर समझा दिया। अगर आपने मॉडर्न आधुनिक सारणी को देखा होगा, मॉडर्न आधुनिक सारणी को पढ़ा होगा, तो यहां से चीजें आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी।